नमस्कार मित्रों। तो आइए, आज हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और ये सिलसिला तो हमारा आपका चलते ही रहेगा। तो जैसी अपनी चर्चा चल रही है केंद्र और त्रिकोण के राजयोगों की, तो पीछे से हमारी आपकी चर्चा चलती आ रही है और अपनी यात्रा मेष लगन से धनु लगन तक हो चुकी है। आज बारी है मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन में कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से प्लैनेट केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। और हमारा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर लें। तो आइए बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। देखिए, मैंने बोर्ड पे पहले से 10 लिख रखा है। 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मकर लगन है। तो ये 10 नंबर यहाँ जरूर लिखा, लेकिन एक घर पहले ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 घर हैं और जो राशि जहाँ गई, जैसे ये 11वां घर, यहाँ 8 लिखा थी वृश्चिक राशि, तो ये 11वें घर में वृश्चिक राशि गई। तो ये पहला घर है आपका। पहला घर मतलब व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, आप। तो आपका ये पहले घर में मकर राशि लिखी, अर्थात आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं। तो मकर राशि का स्वामी होता है शनि, तो आप शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं। तो आइए केंद्र त्रिकोण की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने केंद्र यहां लिखा है पहले से और 2 त्रिकोण लिखे। तो कुंडली में 4 स्थान केंद्र के होते हैं और 2 त्रिकोण बाकी भी होते हैं, 6वां 8वां 11वां 12वां, दूसरा तीसरा। तो लेकिन ये जो केंद्र 4 घर लिखे हैं और ये जो त्रिकोण, ये कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने रखने वाले ये 6 घरे होते हैं, ये 6 घर होते हैं। तो इनसे जब संबंध हो जाता है ग्रहों का आपस में, केंद्र त्रिकोण का, तो मनुष्य को महान बनाते हैं। और ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग समानता कुंडली में पाया भी जाता है। बहुत सारे लोग ऊंचाइयों पे हैं, नाम लेने जाऊंगा तो बहुत सारे लोग जिनको आप ऊंचाई भी देख रहे हो, उनमें करीब करीब 60% 70% लोगों का केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। अटल जी हों, शाहरुख हों, सलमान हों, या क्या बोलते हैं उसको, मोदी जी हों, जो भी हैं, और भी बहुत सारे लोग, इनको तो आप फेमस रूप से जानते हैं। जिनको नहीं जानते आप, वो भी राजयोग लेके बैठे, सब खुशहाली वैभव जीवन जीते हैं। जो मीडिया में आ जाता है वो फेमस हो जाता है, जो नहीं आता है वो फेमस नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मीडिया से याद आ गया, तो एंकर को आप जानते हैं, जो बैठ के सुबह शाम न्यूज़ पढ़ती हैं, मगर उनके पीछे बहुत सारे लोग, वो उनके बॉस, उनसे बड़ा राजयोग लेके बैठे, लेकिन आप नहीं जानते नहीं। तो आइए बात करते हैं। तो ये केंद्र लिखा है, तो इनका जब संबंध एक दूसरे को, तो आप ये बनेगा कि कौन कौन ग्रहों से, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मकर लिखा है तो मकर राशि का स्वामी होता है शनि। यहाँ 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। यहाँ 4 नंबर लिखा है अर्थात कर्क राशि, इसका मालिक होता है चंद्रमा। यहाँ 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी होता है ये तुला राशि, इसका स्वामी होता है शुक्र। यहाँ 2 नंबर लिखा है, इसका भी स्वामी शुक्र होता है वृषभ राशि का। और यहाँ 6 नंबर लिखा है कन्या राशि, इसका मालिक होता है बुध। तो किसे किसे बनेंगे ये? शनि, मंगल, चंद्रमा, शुक्र और बुध, इन प्लैनेट से बनेंगे। और उसमें भी विशेष रूप से मैं आपको बता देता हूं, इस लगन में, हर लगन में का प्लैनेट कुछ विशेष करते हैं। विशेष रूप से इस लगन में ये 2 नंबर यहाँ लिखा है, इसका मालिक शुक्र। 7 नंबर यहाँ लिखा है, इसका मालिक भी शुक्र। तो ये पहले से शुक्र की 2 राशियां केंद्र और त्रिकोण की स्वामी है वो। तो
इनका स्वामी शुक्र वृषभ और तुला राशि, वृषभ और तुला राशि का पहले से केंद्र त्रिकोण का मालिक है। तो इस लग्न में ये बड़ा कमाल करेगा। अगर इसका संबंध केंद्र त्रिकोण के बाकी प्लेनेट से हो गया, बुध से हो गया, चंद्रमा से हो गया, मंगल से हो गया और शनि से हो गया, तो ये बहुत विशेष फल देगा। जिस ऊंचाई को आप नहीं सोच पा रहे हैं, आज 30, 35, 40 साल की जो भी उम्र हो, कभी शुक्र की मकर लगन वालों को दशा आ गई और यो शुक्र यहाँ बैठा हो, 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 अर्थात केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो करिश्मा करेगा। वो 20 साल मनुष्य को बहुत कमाल हो। कई बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छे प्लेनेट की पोजीशन होती, मगर उस प्लेनेट की दशा नहीं आती जीवन काल में। शनि की दशा नहीं आई अटल जी की कुंडली में, उनका तुला लगन था, लग्न में ही उच्च का शनि बैठा था, केंद्र त्रिकोण का मालिक होता, लेकिन वो आई नहीं। एनीवे, फिर भी ऊंचाई पे पहुंच गए, पीएम हुए। तो अब सवाल ये, शनि तो केंद्र त्रिकोण का मतलब केंद्र का मालिक यहाँ चला जाए त्रिकोण में, या त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला जाए, इन दोनों का स्वामी इन चारों स्थानों में कहीं चला जाए, या इन चारों स्थान को स्वामी इनसे संबंध हो जाए, और नहीं भी गया तो एक दूसरे के साथ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, भी करिश्मा करेंगे। धन स्थान पे अगर बैठ जाएंगे इनके मालिक लाभ स्थान पे, तो भी करिश्मा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र त्रिकोण से जब भी संबंध बनेगा, इन केंद्र यहां मैंने लिखा है और त्रिकोण, इन ग्रहों का जब भी संबंध एक दूसरे से बनेगा, तो एक न एक दिन मनुष्य ऊंचाइयां प्राप्त जरूर करता है। कई बार क्या होता है, यहाँ चला, जैसे मान लीजिए तीसरा स्थान, छठा, 8वां, ये 12वां, ये दुख स्थान, कष्ट देते हैं। तो कईयों की कुंडली मैंने देखा है कि राजयोग तो है, मगर इन 3 स्थानों में चला गया। जैसे ये शनि है, मंगल है, या बुध है, या शुक्र है, ये इधर चले गए छठे, शनि शुक्र मंगल यहाँ बैठ, तो अब क्या हो, तो अब राजयोग तो बना, मगर गलत जगह चला गया। तो बहुत उम्र खा जाते हैं, एक समय के बाद देते जरूर, लेकिन कष्ट जीवन में बढ़ जाता है। और अगर वो इन जगहों पे बन जाए जहाँ केंद्र त्रिकोण लिखा है, इनके मालिक यही स्थित हो जाएं एक दूसरे के साथ या एक दूसरे की दृष्टियों में, तो सरलता से मिल जाता है, हर कार्य सरलता से होता है। तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग एक दिन मनुष्य को महान बनाता जरूर है। जब भी उस प्लेनेट की दशा अंतरदशा आएगी, अंतरदशाएं छोटी होती हैं, 2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, दशाएं लंबी होती हैं। दशा का मतलब जैसे शुक्र की 20 साल हो जाएगी, कर्म स्थान का भी मालिक, इसकी 20 हो जाएगी, शनि की 19 हो जाएगी, मंगल की 7 साल, चंद्रमा की 10 साल, बुध की भी 17 साल होती। तो अगर इनकी दशाएं आ गई और इनके संबंध, तो करिश्मा करते उन कालों में, उन सालों में। तो आइए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है अपनी बात समझा पाया हूँ मकर लगन वालों के लिए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार है, इतना तो सरलता से बात कही मैंने, समझ ही गए होंगे। कोई चीज लिखी हो उसके बाद कहे आदमी तो समझ ही जाता है। तो आइए मिलते किसी और लगन वालों की, तब तक के लिए नमस्कार।